हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेलो एवरीवन। आज लेक्चर 4 जिसमें मैं केवल क्वेश्चंस बताऊंगा। लेक्चर 1, 2 एंड 3 में मैंने सारा थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है रियल नंबर का। तो आज केवल क्वेश्चंस होगा। जो भी क्वेश्चंस बचे हैं या जो भी क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के हैं उस इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द rational number between √2 and √3। तो हमें क्या करना है, √2 एंड √3 के बीच में रैशनल नंबर बताना है। तो कैसे करेंगे? रैशनल नंबर के लिए ये दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन इसके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर है उसे बताना है। तो रैशनल नंबर जो भी होगा रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो √2 और √3 के बीच में हमें क्या देखना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर देखिए फर्स्ट, तो 2 के बाद और 3 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2.25। अगर 2√2.25 को ब्रेक करेंगे या अंडर रूट के स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1.5। ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ये रूट है, पूरा पूरा हो जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15/10 और 3/2 जो हमारा रैशनल नंबर होगा। और भी 2 और 3 के बीच में और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल 2.56, ये क्या होगा, 1.6 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 2.56 आएगा। ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और एक और हो सकता है 2.89, ये क्या आएगा, 1.7। जब 1.7 का आप स्क्वायर लीजिएगा तो 2.89 आपका आ जाएगा। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि √2 और √3 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, 3 रैशनल नंबर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, prove that 3 minus 4√2/7 is an irrational number, given that √2 is an irrational नंबर। ठीक है, गिवन में क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर में है। प्रूव क्या करना है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास लेक्चर 3 में पढ़ा था, अगर किसी भी नंबर को अगर प्रूव करना है वो एक रैशनल नंबर है तो सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। We assume that 3 minus 4√2/7 is a rational number in the form of a/b, that is 3 minus 4√2/7 is equals to a/b, where b not equals to 0 and a and b are integers having no any common factor
अदर देन 1, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ये थ्योरी लिखना पड़ेगा। देन अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पता है √2 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे √2 निकालने का। तो क्या है, 3 - 4 √2/7 इक्वल्स टू a/b। तो क्या निकालना है, √2 निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 4 √2 इक्वल्स टू 7a/b। Then 3 - 7a/b equals to 4 √2, then √2 equals to 1/4। इस 4 को यहां ले आइए, 1/4 3 - 7a/b, ठीक है। आगे ऊपर लिखते हैं अब यहां से, since a/b is a rational number, so 1/4 3 - 7a/b will also be a रैशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि रैशनल को रैशनल में ऐड करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो एक रैशनल नंबर होगा। इस प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग ये कह सकते हैं a/b इज रैशनल, सो 1/4 3 - 7a/b विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। So √2 will be a rational, which is not true, जो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि √2 किसके बराबर है, 1/4 3 - 7a/b, जो कि एक रैशनल है, जो कि एक रैशनल है, जो कि एक रैशनल है। सो माई या आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 3 - 4 √2/7 is a irrational नंबर। हम लोगों ने देखा कि ये नंबर जो है, ये नंबर है क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि √2 के बराबर है। अगर ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होगा, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, √2 एक क्या इरेशनल नंबर है, जो कि क्या रॉन्ग है। सो आवर जो हम लोगों ने एज्यूम किया था ये रैशनल है, आवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या इसके बिहाफ पे आप इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसमें चेंज करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बट ये स्टेप्स आपको लेने ही होंगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इरेशनल वाला कुछ क्वेश्चन लेक्चर 3 में भी कराया है, उस पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर है। नोट आप कर सकते हैं, साथ में नोट बनाते चाहिए। मैं एक एक चैप्टर को डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द greatest possible length which can
used to measure. Find the greatest possible length which can be used to measure, which can be used to measure exactly the length, exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आ गया तो हमें क्या निकालना है, सिंपली HCF। क्या निकालना है, HCF। यहाँ मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो सब कुछ चाहे तो मीटर में बदल दीजिए, चाहे तो सेंटीमीटर में बदलिए। अगर हम लोग मीटर में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल का LCM HCF निकालने में थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसलिए हम लोग सबको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 7 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलिए, क्या होगा 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, क्या हो गया 385 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 1200 प्लस 95, तो 1295 सेंटीमीटर। सबका क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ये सेंटीमीटर में बदल दीजिए, जैसे 700 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं 700, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग निकाल देते हैं 5 टाइम्स में इसे, ठीक है। ये 385 5 टाइम्स, ओके। सेवन टाइम्स, इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 11, 5 इंटू 7 इंटू 37। तो अगर हम लोग इसे इस तरह से लिखना है 385 और ये 1295, तो HCF क्या होगा इसका, कॉमन तीनों में क्या है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 एंड 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 इज 35। हम लोग क्या किए, सबको सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ यही होगा जिससे सभी को मेजर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So that rational number is terminating, क्या करना है, so that rational number is terminating। रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 24/125। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन था, डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर रहा तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, इसे टर्मिनेटिंग शो करना है, तो किस फॉर्म में इसे लिख देंगे, पहले 2 नहीं है तो 5 का पावर q हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में इसे बदलना है तो क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर
3 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे में भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 10 टू द 5 इंटू 2 10 क्यूब। तो इसे क्या लिख सकते हैं 192 अपॉन 1000 इक्वल टू 10.192 विल बी द आंसर, जो टर्मिनेट कर जा रहा है। तो हम लोगों ने रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग फॉर्म में शो कर दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 अपॉन 320, जब आप 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो 2 2 3 6 टाइम 2, तो 17 अपॉन 6 टाइम 2 और 1 टाइम 5। ये भी इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड हो गया, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ये एक बात है, ठीक है। अगर आप और अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। दोनों ऊपर और नीचे 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे ये आ जाएगा सिंपली इंटू 17, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 पावर है 6। अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। सिंपली 6 डिजिट के बाद पॉइंट आपको पुट करना होगा। ओके, अगर वैसे नहीं तो आप यहां भी शो कर सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म में है, यहां लिखना होगा Q डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 to the power n where m is equal to 6 n is equal to 1 which is a integer, ठीक है, non-negative integer. So we can say that this rational number is terminating rational number. Okay, next question. Next question, fraction in simplest form. The next question is fraction in simplest form। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 0.8 बार, ठीक है। इसे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, जैसा भी क्वेश्चन आए इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। x इक्वल टू 0.8 बार और x इक्वल्स टू 0.888 डॉट 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 3 डॉट, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 8 पे एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पे बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई किया क्योंकि पॉइंट के एक डिजिट के बाद बार था। ओके, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 8.888 डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन मानेंगे 1, इसे इक्वेशन मानेंगे 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इसमें लिखना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर इस तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस 9x एंड दिस माइनस दिस क्या होगा 8। सो x इक्वल टू 8/9। ये क्या आ गया आपका, एक फ्रैक्शन में आ गया और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 0.254 बार, इसे कन्वर्ट करना है। सपोज इसे सॉल्व कर दें, सपोज x इक्वल्स टू, सपोज ये हो गया x इक्वल्स टू 0.254
54 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0.2.54 डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन मानेंगे 1, इसे इक्वेशन मानेंगे 2, देन सिमिलर वे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? 1000x इक्वल्स टू 254.5454 डॉट डॉट डॉट। ओके, यहां तक ठीक है। आगे ऊपर लिख रहे हैं, देखना है, इक्वेशन मानना है इसे 3। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 3 को से दो इक्वेशन 2 को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस। तो 990x इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? 254, यहाँ 2 है तो 252 आएगा, 252 आ गया। तो x इक्वल्स टू 252 अपॉन 990 पहले, और इसको सिंपल और में करते हैं, 3 से लगा रहे हैं, 3 ठीक है, और एक बार 3 से 2 से, ठीक है, अब नहीं होगा, ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो यहां पे एक चीज देखना है, 2 के बाद 5 और 4 पे क्या है? बार है। तो पहले क्या करेंगे? अगर इस तरह का क्वेश्चन है, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है 0.24 के बाद अगर 2 डिजिट बार होगा, पहले ही बताएं क्या करना है? x पहले मानना है, ठीक है, देन क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2424 ये होगा, इसे भी लिख सकते हैं 2424 डॉट डॉट डॉट। देन इसका क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो आ जाएगा सिंपल में 24। तो x इक्वल टू 24/99, दिस विल बी द आंसर। तो इसी तरह इन क्वेश्चंस को करना है। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये रियल नंबर आपका फाइनली फिनिश्ड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ LCM and HCF of 8/3, 8/9, 10/27 and 16/81। तो पहले ही मैंने बताया है, अगर किसी भी फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? लेक्चर 2 में मैंने डिस्कस किया था इन चीजों को। HCF ऑफ 8/9, 10/27 एंड 16/81 क्या हो जाएगा? अगर HCF निकालना है तो HCF ऑफ ऊपर का डिनोमिनेटर 8, 10 and 16 and LCM of डिनोमिनेटर 9, 27 और 81। अगर LCM निकालना है फ्रैक्शन का 8/9, 10/27 and 16/81 क्या हो जाएगा? LCM है तो ऊपर में LCM ऑफ न्यूमिनेटर, LCM ऑफ 8, 10, 16 and HCF of 9, 27, 81। तो मैं डायरेक्ट पहले निकाल ले रहा हूं, LCM HCF लिख दे रहा हूं।
तो अगर एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ 8, 10, 16 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। आपको बताया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ 8, 10, 16 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों को कौन डिवाइड कर सकता है, मिनिमम 2, तो 2 हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 9, 27, 81, इन तीनों को कौन डिवाइड कर सकता है, 3, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। ये डायरेक्ट है। आप एचसीएफ का मीनिंग ही होता है ऐसा ग्रेटेस्ट डिजिट निकालना जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो 2 है ये, और एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। मैक्सिमम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है जो सबको डिवाइड कर सकता है। 3 एचसीएफ ऑफ 9, 27 एंड 81 का 9 होगा, आप 3 की जगह 9 कर लीजिए। ओके। और एलसीएम ऑफ 9, 27 और 81 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 81 ही होगा, 81 होगा एलसीएम। देखिए सबसे बड़ा 81 है, जो 9 का मल्टीप्लाई में 81 आएगा, 27 के मल्टीप्लाई में भी 81 आएगा। सो एलसीएम ऑफ दिस इज 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 2/81। ठीक है। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा और इसका एचसीएफ निकाल के भी आप पुट कीजिएगा, तो आंसर फाइनली आपका आ जाएगा। आंसर फाइनली आपका आ जाएगा। तो यहां तक डिस्कस हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। और रियल नंबर के ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं और थ्योरी कवर हो गया है। मैं क्या करूंगा, रियल नंबर के कुछ चैप्टर्स का एक पीडीएफ आपके लेक्चर के एंड में लगा दूंगा, आप क्वेश्चंस वहां से कर लीजिएगा अगर इन्हीं के पास बुक नहीं है। अगर बुक है, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, दोनों से क्वेश्चन बनाइएगा, सारे का सारा क्वेश्चन बनेगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है। सो अगले लेक्चर में, लेक्चर 5 में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओके, यहां तक फाइन है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस में आपको इशू हो, तो आप कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और जवाब देने का। ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।